आक्रोश हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ना किसी धर्म से है, ना किसी पार्टी से है। ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना करेंगे। हम युवाओं के बस कुछ सवाल हैं और हमें जवाब का इंतजार है। हमारी लड़ाई झूठ से है, झूठे वादों से है, बढ़ती महंगाई और गरीबी से है। बज गई बिगुल बगावत की, अब पीछे हटने का नाम नहीं। जब तक हक न मिले युवा को, तब तक कोई आराम नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में, और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों। आज देश की राजनीति में वह ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है जिसने दिल्ली के हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। जो सरकार कल तक कहती थी कि कुछ बेरोजगार कीड़े मकोड़े सिर्फ मीम बना रहे हैं, आज उसी सरकार के शीर्ष नेताओं के पुतले सड़कों पर चप्पलों से पीटे जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं। जिस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था, आज उसने युवाओं के सीने में बिगुल बजा दिया है। सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो, जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे। और बज गई बिगुल बगावत की के नारे के साथ देशव्यापी विद्रोह के रूप में युवा अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देश में हाहाकार मच गया है। भारतीय युवा सो-कॉल्ड बेरोजगार उस जेनजी का अवतार ले चुका है। इसकी बानगी बगावत के विभिन्न रूपों में बिहार के पटना, यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राज्य से लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया और राजस्थान के जयपुर में आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आपको समझने की जरूरत है उस आम आदमी को, संविधान के अनुसार जो खुद राजा कहलाता है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान और उसकी उद्देशिका शुरू ही उस आम जनता से होती, उसी व्यक्ति से होती है जो देश का किसान है, कोई मजदूर है, कोई महिला है, कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है। उसी से भारत बनता है और उसी घर से ताल्लुकात रखता है वह बेरोजगार युवा भी और सरकार को सहायता देने वाली सेना भी। गौरतलब है कि जब देश का पढ़ा लिखा युवा जो हर साल विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से और विभिन्न कॉलेजों आदि से करोड़ों की संख्या में निकलता है और सरकार अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह के वादे के साथ शासन की कमान तो संभाल लेती है, लेकिन उन युवाओं के दुख, दर्द और रोजगार को नजरअंदाज कर देती है। कभी लाइन में लगवा देती है तो कभी पेपर लीक करा करके अपनी वाजिब मांग के लिए लाठीचार्ज या गैस के गोले छुड़वा करके उनके जमघट को बिखेरने का प्रयास करती है। तो बगावत होना तो बनता है। फिर वही कहूँगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे।
स्थिति आज ऐसी बन चुकी है कि देश का युवा और मजदूर पूरी तरह हताश है। बीए और एमए पास युवा आज स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी बॉय बनने और बामुश्किल 10 से 12 हजार रुपए कमा पाते हैं। उतनी कमाई में वो अपना खर्च चलाएं, अपने परिवार का खर्च चलाएं कि देश की महंगाई से लड़ें, या गंगा एक्सप्रेस वे पर 900 रुपए का टोल टैक्स दे। ये सब धब्बा है हमारे देश के लोकतंत्र पर। और जब देश की न्यायपालिका और सत्ता के ऐसे संघर्षरत युवा को कॉकरोच कहा जाएगा तो आंदोलन होना लाजमी है। मिडिल क्लास पैदा नहीं होता, सिस्टम उसे धीरे धीरे बनाता है। बचपन से बस एक ही बात सुनो, पढ़ लो बेटा, जिंदगी सेट हो जाएगी। और हद तो तब हो जाती है, एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप नौकरियां सृजित नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा कर रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो हैं आईटी एक्ट के नाम पर उनकी आवाज भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ सांस लीजिए, आपको बोलने की भी आजादी नहीं। आज देश की राजनीति में जो उबाल है वह बहुत ही भयावह और अभूतपूर्व है। इतिहास में इतना व्यापक मंजर नहीं देखे गए। और कुछ ही वर्षों की बात है, भारत का वही बेरोजगार युवा बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट करते हुए मंजर को देख चुका है। और जिस कॉकरोच जनता पार्टी को लोग शुरुआत में केवल मीम्स के रूप में मजाक समझ रहे थे, उसने आज देश के उन करोड़ों हताश, बेबस और मजबूर युवाओं को जो अपने हाथ में डिग्रियां लेकर घूमते हैं, उन एक मंच दे दिया है। आपको बता दें, जो अभिजीत दीपके, जी हाँ दीपक नहीं दीपके, जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, वह मूल रूप से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसको वर्तमान में और से ताल्लुकात रखते हैं, और अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित बोस्टन के एक विश्वविद्यालय में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और पत्रकारिता तथा जर्नलिज्म का कोर्स पहले से किए हुए हैं। बड़े दिलचस्प और हैरत अंगेज करने वाली बात यह है, मिस्टर अभिजीत ने जिस डिजिटल अभियान को चलाया, उसने इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया के इतिहास में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसा कि वर्तमान में बीजेपी पार्टी अपने आप को लार्जेस्ट ग्लोबल पार्टी बोलती है, उनको भी मीलों दूर। बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर तो इस समय इंस्टाग्राम पे कांग्रेस के हैं सर। बिल्कुल, और आप इस आंकड़े को इस तस्वीर में देख लीजिए ध्यान से। और वैसे भी बीजेपी वाले तो हर चीज का ढोल पीटते हैं, जबकि इस समय सीजेपी के बाद अगर है कांग्रेस है, फिर बीजेपी आ रही है, और एक बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी भी उभर रही है। तो अपने आप का जो जुमला देने की इनकी आदत है, वो मुझे लगता है कि काफी अतार्किक है। गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया के इस उठते बवंडर की वजह से बीजेपी सरकार और इस समय आनंद फानन में उसके विभिन्न मंत्रालयों की लगातार मीटिंगें हो रही हैं, चाहे वह गृह मंत्रालय हो या इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय हो या फिर शिक्षा मंत्रालय। सभी बैठकों में सारे लोग बेचैन हैं कि सीजेपी
का अगला कदम क्या होगा, कैसे इसका अकाउंट डिलीट करें, और एक बार डिलीट करने के बाद उनका दोबारा से आ गया कि CJP अगेन। पूरा सिस्टम हिला देगा। याद रखना, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। आपको विश्व इतिहास की एक घटना से रूबरू जी 1832, 36, 38 की बात है। यूरोप में, विशेष रूप से ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन का एक दौर चल रहा था और वहाँ पर विभिन्न राजनीतिक और संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया से वह देश गुजर रहा था और वहाँ पर महिलाओं और युवाओं के मुद्दों से संबंधित और निष्पक्ष चुनाव को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर घटनाएं मोड़ ले रही थी और लाखों लाख लोग साइन करके सरकार के पास दस्तक दे रहे थे और अपनी अर्जी और अपील अनुनय विनय के माध्यम से करना चाह रहे थे। हालांकि उस समय तो उसका प्रभाव कम दिखा, लेकिन आगे के वर्षों में चल करके बहुत व्यापक बदलाव दिख गया। वैसा ही आज भारत में कुछ मिलता जुलता मंजर सामने आ गया है। आप देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख लीजिए, जब अभिजीत के एक्स अकाउंट, जिसको जो पहले ट्विटर अकाउंट हुआ करता था, उसको सरकार सदमे में आकर, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे अकाउंट के माध्यम से पहले से ज़्यादा एक्टिव होकर युवाओं से अपील कर दिए कि जो पेपर लीक हुआ और संबंधित शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र जी से मांग किया जाए कि ये त्याग पत्र दें और गलती को स्वीकार करें। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने उन फॉलोअरों से और देश के युवाओं से बोला है कि इसमें आप सपोर्ट कीजिए, साइन कीजिए और मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा। जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। बिल्कुल सही। इस समय देश में सबसे ज्यादा आक्रोश नीट पेपर को लेकर के चला है, क्योंकि जब से नीट पेपर लीक हुआ है और ये जिन बीजेपी नेताओं की सहभागिता इसमें निकल के आई है, जो कुछ दिखावटी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो वो तो केवल दिखावे के लिए किए गए हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो उसके पीछे हैं। और वही मछलियां जो हैं वो पार्टी की सत्ता की आड़ में छिप रही हैं। तो ये आक्रोश जो है, ये कोई तात्कालिक गुस्सा या कोई तात्कालिक मोमेंट नहीं है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक लंबी प्रक्रिया है, जो गुस्सा वर्षों से लगातार युवाओं के हृदय में जल रहा है, जिसमें कि तमाम जगहों पर पेपर लीक, भर्तियों को लेकर जो घोटाले हो रहे हैं और लगातार परीक्षा की डेट आती है, फिर डेट टाल दी जाती है और कॉपियों के इवेल्युएशन को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह लगातार उठे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो गुस्सा इकट्ठा हो गया है युवाओं में, ये उसी का स्वरूप है। सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी। हार हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई जीत। सच का सबक सिखाए जब सच सुननी ना पाए, सच थोड़ी बोले तो। मनु जी सर, आपको बता दें कि देश में एक बहुत बड़ी विडंबना भी दिख रही है जी, कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस हो
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की टीएमसी हो या दक्षिण भारत से ताल्लुकात रखने वाली पार्टियां हो, चाहे वो महाराष्ट्र की शिवसेना आदि वगैरह हो। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिन 5 बुनियादी मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। आम आदमी अब उसके बाद भी उस मुद्दे को इतने व्यापक तरीके से कोई पार्टी अपने बयानों में या घोषणा पत्रों में कभी नहीं शामिल कर रही। कुछ लोगों ने दिखावे के रूप में शामिल किया, लेकिन बस जब जीत गए तो भूल गए कि सबका साथ सबका विकास के लिए आए थे और फिर कुछ लोगों का विकास करने तक सीमित रह गए। साथियों, गौर करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जनता मेलोडी में खो गई और प्रधानमंत्री जी नॉर्वे जाके अपना काम करके आ गए। कैसे? जैसा कि कई स्वतंत्र यूट्यूबर्स ने और कई खुफिया एजेंसियों से ये पता चला है कि मोदी जी नॉर्वे भी अडानी जी के लिए गए थे। वो मामला ऐसा है, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा अडानी की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। 26 से 27 फरवरी 2026 की यह घटना है। चूंकि उस समय मोदी जी को बंगाल का चुनाव जीतना था, वोट चोरी करनी थी, चुनाव चोरी करनी थी, इसलिए उस समय अपने मित्र के लिए तत्काल नहीं जा पाए। तो जैसे ही बंगाल का चुनाव जीता, जनता को 7 बातों की लिस्ट पकड़ाई और तुरंत विदेश यात्रा पे चले गए। यहाँ देश में हाय तौबा मची थी और वहां उनके दिमाग में हाय तौबा मची थी कि अडानी जी की कंपनी नॉर्वे में ब्लैक लिस्ट हो गई है, तो उसको वहां से उस ब्लैक लिस्ट से निकलवा के उनका धंधा पानी चलवाना है। और आपको बता दें कि अडानी जी की कंपनी को नॉर्वे ने गंभीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराध और इनके अधिकारियों द्वारा के आरोपों के साथ मानवाधिकार उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए अडानी की कंपनी को नॉर्वे में ब्लैकलिस्ट किया गया था। तो उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट से बाहर कराने के लिए नॉर्वे सरकार से अनुरोध करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। और साथियों, सबसे शर्म की बात यह है कि देश का जो खून पसीने मेहनत की कमाई का पैसा जो इन्होंने अपनी यात्रा पे उड़ाया है, उसका प्रयोग इन्होंने किसी एक व्यक्ति के निजी हित के लिए किया है। और अमेरिका में जो इनके द्वारा अरबों डॉलर निवेश करवाए जा रहे हैं, वहां के लोगों को 15,000 नौकरी देने की बात कर दिए और इनके केस को समाप्त कर दिए। जबकि भारत में हाहाकार मचा हुआ है, युवा बेरोजगार है, वो इनको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और आप इस वीडियो में देखिए कि मोदी जी अडानी जी के लिए क्या क्या करते रहे हैं और किस रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण एजेंट और मित्र की भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक एजेंट हैं। जून 2015 में मोदी जी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलते हैं। अगस्त 2015 को अडानी को बांग्लादेश का बिजली अनुबंध मिल गया। मार्च 2017 में मोदी जी मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले। अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा पोर्ट कंटेनर सौदा मिल गया। जनवरी 2018 में मोदी जी इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी और इजराइल ने मिलकर ड्रोन परियोजना शुरू की। जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मिले। जुलाई 2020 में अडानी का पोर्ट संचालन का अधिकार मिल गया। जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने घोषणा की कि अडानी एयरपोर्ट और सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में निवेश करेंगे। अक्टूबर 2023 में मोदी जी तंजानिया के राष्ट्रपति से मिले। 2024 में अडानी को तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का 30 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जुलाई 2024 में मोदी जी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिले। उसी महीने वियतनाम सरकार ने घोषणा की कि अडानी एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। बात साफ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात सिर्फ और सिर्फ अडानी को अमीर और हमारे देश को गरीब बनाने में लगे हैं। मनु जी, जी कितने हैरत अंगेज की बात है
और कितना विस्मयकारी अंदाज है। आप सोच के देखिए, जो युवा देश के जनता का, युवाओं का, समाज का, संविधान का मुख्य मुद्दा उठाया है, जो समस्या है, उसके एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं। क्या आधार बनाकर कि इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, जबकि ये खुद इसी राष्ट्र को, यहाँ के लोगों को, इनके दुख दर्द को नजरअंदाज करके एक व्यक्ति अडानी के लिए अधिकांश काम कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है, आईटी एक्ट की धारा 69A लगा करके इसको सही साबित किया है सरकार ने कि ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, और इस तरह से उनके एक्स अकाउंट को इन्होंने ब्लॉक किया। मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल, जो व्यक्ति आम आदमी का मुद्दा उठा रहा है, उसकी गरीबी दूर करना चाह रहा है, उसके साथ न्याय हो ऐसी बात कर रहा है, सरकार की मशीनरी में पारदर्शिता हो वह बात कर रहा है, उसके मुद्दे से राष्ट्र को खतरा हो रहा है। और यह बात भी हैरत करने वाली है कि जो विपक्ष के लोग हैं, अपने आप को भी ढोल पीटते हैं कि सो कॉल विद्वान हैं, जनता के हितैषी हैं, संविधान के संरक्षक हैं, युवाओं के साथी हैं, और खुद इस पार्टी में, कांग्रेस जनता पार्टी में जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वह जजों की जवाबदेही हो, पेपर लीक का मामला हो, या महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हो, या वोट चोरी के संदर्भ में चुनाव आयोग के अध्यक्ष को यूएपीए एक्ट के तहत राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी घटना जैसी प्रक्रिया के माध्यम से कैप्चर करने और जेल डालने तथा सजा देने की बात की गई हो, और जो सो कॉल्ड बिकाऊ और गोदी मीडिया है, जो सिर्फ मोदी जी के अंधभक्त है, उन्हीं का गुणगान करती रहती है, उनके गलत काम को भी कैसे देश हित में है सही साबित करने का प्रयास करती है, अपना सारा ज्ञान उड़ेल देती है, उसके भी संदर्भ में जो बात उन्होंने उठाया है, इन मुद्दों को ये विपक्ष के लोग नहीं उठा रहे हैं, और अभी भी अपने उसी पुराने राग को अलाप रहे हैं, जो जात, धर्म और मुफ्त की योजनाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। बेहद शर्म की बात है। असल में एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो सत्ता में जो भी पार्टियां हैं वर्तमान, उसमें किसी भी, चाहे जो सत्तासीन है या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, किसी में भी वो साहस, वो क्षमता, वो जवाबदेहिता नहीं दिखी है अभी तक, जो कांग्रेस जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। वो मैनिफेस्टो भी अभी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे माँ के नाम पर पेड़ लगवाते हैं और जंगल के जंगल साफ करा देते हैं। हसदेव के जंगलों का हस्त देख लीजिए, या निकोबार प्रोजेक्ट में वहाँ के जनजातियों के साथ जो आलम होने वाला है। बिल्कुल, ये तो बात है ही। और केन बेतवा परियोजना है, वहाँ लोग कितने महीने भर से अनशन कर रहे हैं। लद्दाख के सोनम वांगचुक को देख लीजिए, जब इनका चुनाव आया तो उनके गतिविधियों को देश विरोधी करार दे। तो देश की स्थिति तो सच में काफी, मैं तो यही कहूँगी, काफी दर्दनाक स्थिति में देश है इस टाइम। यह अच्छी बात है कि अब बगावत की बिगुल जो बच गई है। बिल्कुल, और ये बचना तय ही था, क्योंकि कहते हैं कि तानाशाह कितना भी जालिम हो, अंत तो होता ही है। जब हिटलर का अंत हो गया तो अंत तो सभी का सुनिश्चित ही है। और अभी कुछ ही महीने पहले हंगरी में हुआ है। बिल्कुल। तो साथियों, आज की चर्चा में इतना ही। ये चर्चा कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि प्रतिदिन कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं, देश में हलचल हो रही है, विभिन्न जगहों पर युवाओं के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। जी, हम अगर उस मुद्दे को छोड़ देंगे तो वो भी एक नाइंसाफी हो जाएगी। जी बताइए। इसी बीजेपी सो का मोदी और अमित शाह का वो मंत्री और चाटुकार मुख्तार नकवी, मतलब कितना बेहूदी वाली बात इस पार्टी और इसके मैनिफेस्टो के संदर्भ में बोल रहा है। देख लीजिए, आपको इस वीडियो को सुन। देखो, ऐसा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है,
वो कोई बाई चांस नहीं है। कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है वो एक बहुत सोची समझी साजिश और सोच के पीछे नतीजा है। और इस सोची समझी साजिश के पीछे जो है वो देश की डेमोक्रेसी को किस तरह से डिस्टर्ब करो, डिफेम करो और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। और ये जो कॉन्स्पिरेसी की कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, ये उसको इस बात की गलतफहमी है कि उन्होंने जिस तरह का प्रयोग कई और जगहों पे से प्रोत्साहित हुए हैं, उनको लगता है कि भारत जो है वो कोई मोहल्ला है। भारत मोहल्ला नहीं, मुल्क है, जहाँ पे कि डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी मजबूत है कि जिसको कि कोई दीमक और कोई काकरोच जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के कुंड में जो काकरोची झुंड है वो अगर इसी गलतफहमी में घूमेगा कि साहब हम जो है वो जैसे और कई जगहों पे इस तरह का प्रयोग किया है, उस प्रयोग को यहाँ करके हम सफल हो जाएंगे, तो सफल नहीं होंगे। और इससे सबको सावधान भी रहने की जरूरत है। और पंजाब का यह इसी बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाला जोगिंदर बग्गा बता रहा कि इसके फॉलोअर्स लगभग 50% और ये प्रॉपर लिस्ट दिखाता है कि पाकिस्तान से अब कुछ तो बहाना देंगे ही। अब कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान कर दो, कुछ नहीं मिले तो हिंदू मुस्लिम कर दो। हालांकि अभिजीत ने उन्हें उस ट्विटर अकाउंट के उस आंकड़े को दिखा दिया, आप देख सकते हैं इसको भी, जिसमें लगभग 95% फॉलोअर भारत के हैं। बिल्कुल। और भारत में युवा किस तरह से आक्रोशित है आप देखिए। देश के तमाम बड़े राज्यों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं और गोदी मीडिया उसको हाईलाइट ही नहीं कर रही है। और इन आंदोलनों में हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त भी हुए हैं और बीमार भी हैं, चोटें भी लगी हैं लोगों को, लेकिन गोदी मीडिया उनको नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उनके आकाओं ने मना किया हुआ है कि उसको नहीं दिखाना है। खैर, काकरोच जनता पार्टी के साथ इस मंच की सहयात्रा चलती रहेगी, क्योंकि अभी देखना है कि आने वाले समय में ये पार्टी क्या क्या रंग दिखाती है और कैसे वास्तविकता के स्तर पर आती है। उम्मीद है कि जल्द ही युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम व्याधियों से मुक्त हो सकेगा। तो आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट हमें प्रेषित करते रहिएगा, इससे हमें आपका प्रेम मिलता रहता है और आपकी मनः स्थिति हमारी मनः स्थिति से मेल करती रहती है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि देश हित में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इतना मनोबल देता है कि हम आने वाले वीडियो के लिए और बेहतर आपके लिए कुछ करने का विचार करते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार सर।